सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना जुनी शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आर्बनिंग एंड टेक पे। आज मैं आप लोगों के लिए HRM का एक न्यू टॉपिक लेके आऊँ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एसेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। सोर्स मैनेजमेंट के लेसन नंबर 2 की जिसका नाम है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल मैनेजमेंट। इसके कंसेप्ट क्या कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल लीडिंग करते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन और कंट्रोलिंग करते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। बेसिकली मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट में हम लोग अपनी एक टीम क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसके ज़रिए हम लोग अपनी मैनेजमेंट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करते हैं। अगर हमने कोई अकाउंट देखना है तो उसके लिए कैशियर अलहदा से होगा, उसकी को टाइप करने वाला अलहदा से होगा। ये सारा कुछ लोग अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ को मैनेज करना, यानी कि कोई वर्क कर रहे हो तो उसको मिल बांट के करना, अपनी एक मैनेजमेंट बनाना, अपना एक ग्रुप बनाना जिसके ज़रिए आप वर्किंग कर सको आसानी से। मैनेजमेंट बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है, एक तो आपको जो है ना वो टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ता। दूसरे नंबर पे आप अगर उसमें एक्सपर्ट हो या नहीं हो फिर भी आपके दोस्त आपकी हेल्प कर देंगे, जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, अपनी वर्क को मैनेज कर सकते हो। ये सारा कुछ मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड हमारे पास है लीडिंग, फोर्थ हमारे पास है कंट्रोलिंग। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होता है। कोई भी अगर आपने काम स्टार्ट करना है ना, उसके लिए सबसे पहले आपने अपने जहन में एक प्लान करके बैठना कि यार मैंने ये काम करना है। अगर एक बंदा कंपनी को रन कर रहा है, उसको पता है यार मुझे लॉस हो जाएगा, तो मैंने नेक्स्ट प्लान क्या बनाना है, मैंने नेक्स्ट काम इसमें क्या करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि प्लानिंग इज़ द स्पेसिफिंग द गोल टू बी अचीव्ड एंड डिसाइडिंग टू एडवांस टू अप्रोचिव एक्शन। वही बता रहा हूँ कि इसका प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तो आपने पहले से सोच के रखना कि यार अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैंने कौन सा काम स्टार्ट न्यू करना है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है अपने काम में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है के बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है कि यानी कि अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, यानी कि लोगों का एक ग्रुप ऐसा बनाना जिसमें हम लोग अपने फाइनेंशियल, फिजिकल, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को अचीव कर सकें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लें, ऑर्गेनाइजिंग इज़ असेंबलिंग एंड कोऑर्डिनेशन द ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज नीड टू अचीव गोल। इसमें हम लोगों को अपने गोल अचीव करने में आसानी मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पे ज़्यादा बंडल है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप मेंबर के साथ अपना वर्क शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीडिंग का मतलब होता है कि लोगों को समझाना, उनको हाई लेवल जो परफॉर्मेंस लेने के लिए उनको पहले गाइड करो आप लोग। लीडिंग का मतलब होता है कि लोगों को कन्विंस करना। लीडिंग इन्वॉल्व क्लोज डे टू डे कनेक्टेड विद पीपल, यानी कि आपने दिन ब दिन लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना है, यानी कि उनको बताना है कि यार इस कंपनी में ये चीज़ें हैं, आप ये कर सकते हो, उनको उसके बेनिफिट बताना। ये सारा कुछ लीडिंग का काम होता है कि उनको तरबियत देना, उनको अपनी तरफ कन्विंस करना। इसको हम लोग लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कंट्रोलिंग। एक मिसाल है कि अगर आप लोग एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, कंपनी में आपको अचानक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि वो कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट आपने जो है ना वो 2 या 3 दिन में कंप्लीट करना है।
तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने इसको काम को कंट्रोल किस तरह से करना है, अपने टाइम को मैनेज किस तरह से करना है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आपने जो भी वर्क करना है उसको अपने काबू में कर लेना, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करना, इसको हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। यानी कि प्लान करना अपनी चीज़ों के बारे में। कंट्रोलिंग में आपने अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गए, इसके अलावा अदर इम्प्लीमेंटेशन होगी, उन सबको आपने कंट्रोल करना है अपने बिजनेस में। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? इज़ दी रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, यानी कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को चीज़ें प्रोवाइड करना, उनको डिफरेंट बेनिफिट देना जिससे वो आपको फ़ायदा दे सकें। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है कि यानी कि आपने अगर एक बंदे को एक काम दिया कि यानी कि आप उसे कहोगे यार मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिया है, तो आपने आगे ये सेल करनी। इफेक्टिवेंसी का मतलब है होता है कि अब एम्प्लॉय जो है ना वो अपनी कंपनी को जो है ना वो प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। यानी कि वो बताता है कि अगर आपने मुझे एक बोरी का, अगर आपने उससे कहा कि एक बोरी में से 50 पैकेट बनते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसके 50 पैकेट बनते हैं, तो वो आपको उसी बोरी में से 70-80 पैकेट बना के देता है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके कंपनी के रेट के हिसाब से। तो उसका मतलब होता है इफ़ेक्टिवेंसी, यानी कि कंपनी को मुनाफा देना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजर। मैनेजर का काम क्या होता है? द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग विद पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। जैसे मैंने पीछे बताया है कि मैनेजर का काम भी वही होता है कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग करना और कंट्रोलिंग करना। इसकी हमारे पास 3 टाइप होती हैं। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजर, यानी कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके काम करता है। ये सबसे हाई लेवल पे जो है ना वो मैनेजर होता है जो लॉन्ग टर्म के इशू को रिजॉल्व करता है। इसमें उसने हर हर चीज़ को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जिससे वो आगे अपनी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देता है, जिससे वो लीडिंग करता है इनको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर क्या होता है? ये लोअर लेवल मैनेजर होता है जो जिसको हम लोग सुपरवाइज़र कहते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशन मैनेजर होते हैं वो सेलमैन मैनेजर भी होते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में कोई बंदा सेलिंग वगैरह कर रहा है तो उनका भी एक मैनेजर होता है। छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ तो होते हैं मगर उनके ऊपर भी एक मैनेजर होता है, सेल मैनेजर, उसको हम लोग ऑपरेशन मैनेजर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल मैनेजर। यूनिवर्सल मैनेजर वो होता है कि जो हर काम कर सकता है, कि यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकता है। वो ऑपरेशन भी कर सकता है, ऑपरेशन मैनेजर भी हो सकता है, स्ट्रेटजिकल भी हो सकता है, टेक्नीशियन मैनेजर भी हो सकता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम, ओवरऑल काम कंप्लीट कर सकता है। लार्ज एंड स्मॉल बिजनेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट बेनिफिट फ्रॉम द एफिशिएंसी मैनेजमेंट। ये सारा काम जो होता है जो बंदा कर सकता है वो हर किसी चीज़ को मैनेज कर सकता है, यानी कि हॉस्पिटल के काम को भी कर सकता है, गवर्नमेंट के काम को भी मैनेज कर सकता है। इसके बाद छोटे या बड़े में लेवल पे जो बिज़नेस होता है उनको भी मैनेज कर सके, उसको हम लोग यूनिवर्सल मैनेजर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी मैनेजरिकल स्किल्स। मैनेजर नीड दैट 3 बेसिक सेट्स ऑफ द स्किल्स: टेक्निकल, इंटरपर्सनल एंड conceptual. Technical skills, the skills that involve knowledge of the profession, यानी कि वो वाली स्किल्स जो यानी कि टेक्निकल स्किल्स हो, यानी कि वो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपना काम सर अंजाम दे दे। इसमें उसको ज़रूरत होती है दे नीड टू नो हाउ टू प्लान, यानी कि प्लान करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइज, लीड, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग को लीड करना, एंड कंट्रोल, और उसको कंट्रोल करना होता है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि मैनेजर के पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमन स्किल्स के लोगों के साथ उसका रवैया कैसा है, वो किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करता है। ये ना हो कि एक मैनेजर हो और वो लोगों को नीचा दिखाए अपने से लो लेवल के एम्प्लॉयज़ को, तो ये बात ठीक नहीं होती। जो मैनेजर होता है उसको बराबर लेके चलता है हर इंसान को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, यानी कि कॉन्सेप्चुअल स्किल का मतलब होता है कि मुश्किल, यानी कि कोई भी वो काम कर रहा है उसमें उसको कोई डिफ़िकल्टी आ गई है अचानक से, तो उसका हल निकाल सके, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। यानी कि कोई भी काम कर रहा है, अगर एक कंपनी अपना वर्क